प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं एक अनोखा विषय, धन बाधा योग। धन को लेकर सभी लोगों का मत जो बना रहता है कि किसी न किसी प्रकार के धन के रास्ते सदैव खुले रहें। और यह योग जो है धन बाधा योग, यदि किसी की कुंडली में बना होता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको उसके कुछ उपाय भी बताएंगे, जिससे यदि उस जातक की कुंडली में यदि धन बाधा योग बना हुआ है तो उससे वह जातक निजात कैसे पा सकता है, तो उन उपायों की भी चर्चा करूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज यह जानते हैं कि धन बाधा योग कुंडली में किस प्रकार बनता है। आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे वीडियो लेकर बहुत से सूत्रों को आप लोगों के सम्मुख लाते हैं, जिससे कि आप भी जानकार बन सकें और आप अपनी कुंडली को देखते हुए भी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, धन बाधा योग कैसे बनता है। आइए देखिए, आपका लग्न, अपनी कुंडली खोलिए। आपका लग्न जो होता है, लग्न चार्ट, वो मेष से लेकर मीन पर्यंत तक किसी लग्न का हो सकता है। किसी लग्न से स्टार्ट लग्न का हो सकता है। आप अपने लग्न को देखिए और उस लग्न से द्वितीय भाव यानी दूसरा घर, ये हमारा लग्न हो गया, और यहां से ठीक दूसरा स्थान वो हमारा धन भाव कहलाता है। और धन भाव में जो भी राशि बनी होती है वे हमारे धनेश कहलाते हैं। और धनेश की स्थिति ही ये निर्णय करती है कि आपके पास कैसा धन होगा। तो और लग्नेश, इन दोनों की स्थिति को देखते हुए हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे पास कैसा धन होगा, धन टिकेगा। क्योंकि ये धन भाव जो है ये संचित भाव होता है। ये संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, तुम्हारे पास कितना धन है, पूंजी कितनी है, संचित की हुई, जमा की हुई, वो यही घर बतलाता है। और ये लग्न, ये हमारा व्यक्तित्व है। लग्नेश हमारी शक्ति है। तो लग्न, लग्नेश और धन भाव, इनको देखने से हमारे धन की स्थिति को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसी के आधार पर इस योग को हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो पर जरूर बने रहे, लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, धनेश आपकी कुंडली में कोई हो सकता है, यहां पर कोई भी राशि बनी हो सकती है, 1 से लेकर 12 अंक तक। उसी के अलग अलग ग्रह के स्वामी होते हैं। हमने ये एक सामान्यतया एक मेष लग्न बना रखा है। मेष लग्न में धनेश होते हैं, यहाँ पर वृष राशि आती है, और यहाँ के जो स्वामी हैं वृष राशि के, वो शुक्र हैं, शुक्र देव हैं। और यदि द्वितीय भाव का कोई भी स्वामी हो, उसको देखिए, यदि वो 6, 8वें, 12वें, ये त्रिक स्थान बोले जाते हैं, 6वां, 8वां, 12वां, कोई ग्रह जब इनसे संबंध बनाता है जी, तो ये भाव खराब भाव माने गए हैं। ऑटोमेटिक यदि धनेश का संबंध 6 से 8वें भाव से अथवा 12वें भाव से किसी प्रकार से बन जाता है, तो ये योग धन बाधा योग कहलाता है। मान लीजिए यहाँ के स्वामी हुए शुक्र, वृष राशि है, तो शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, अथवा यहाँ पर बैठ जाए, अथवा यहाँ पर बैठ जाए, तो ये त्रिक स्थान है। तो यहां से अच्छा श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है। क्यों? हाँ, एक ये तय हो सकता है कि शुक्र है, यदि कोई ग्रह अपने घर के सामने से यदि बैठता है, अपने घर को देखता है, तो यो भावा स्वामी दृष्टो तो वा, उस भाव में वृद्धि हो जाती है। ये भी सूत्र लागू है। लेकिन होता क्या है इसके चलते कि देखिए, जिस किसी की कुंडली में ये योग बना होता है,
उस व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा अनाधिक खर्च हो जाता है, उसका पैसा टिक नहीं पाता, संचित नहीं हो पाता है। मान लीजिए ऐसे जैसे एक फूटे हुए घड़े में आप कितना भी पानी डालो तो वो पानी उस घड़े में टिक नहीं पाएगा। इसी प्रकार धन की यहां से अपने भाव को देखते हुए या और भी कुंडली में कोई बहुत से योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो रुक नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करें? यदि धनेश की स्थिति 6वें, 8वें, 12वें हो तो आप धनेश की स्थिति को देखिए, साथ ही साथ लग्न को और लग्नेश को अवश्य देखिए, क्योंकि लग्नेश ही जो प्रथम भाव होता है, इस वहां पर जो भी राशि बनी होती है उसका जो स्वामी होता है वो हमारी शक्ति होता है। भाई कमाएगा कौन? हम, हमारा व्यक्तित्व, हमारा लग्न यानी लग्नेश हमारी शक्ति होती है। संचित कौन करेगा? हम। कहां से लाएंगे वो भी हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो इस योग में यदि धनेश 6वें, 8वें, 12वें हो और लग्नेश कमजोर हो तब यह योग ज्यादा घटित होता है। कितना भी योग बने हो कुंडली में, अच्छे अच्छे राजयोग हो, लेकिन यदि लग्नेश कमजोर हो तो मान लीजिए सारी कुंडली कमजोर पड़ गई। तो इसमें हमको क्या उपाय करने हैं? यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो इसमें हमको सबसे पहले अपने लग्नेश को मजबूत बनाना है। यहाँ पर देखिए, आपकी कोई भी लग्न हो आपकी कुंडली में, यहाँ पर जो भी राशि बनी है उसके स्वामी को देखिए और उसका रत्न आप अवश्य ही पहनिए। प्रथम भाव में अगर मेष 1 नंबर लिखा है 1 से 8 तो ये मंगल, मंगल का रत्न पहनिए। 2 अथवा 7 नंबर लिखा है तो शुक्र है इसके स्वामी है, तो उनका रत्न पहन सकते हैं। 3 नंबर लिखा है तो बुध है, 4 नंबर लिखा है चंद्रमा है, 5 नंबर यहाँ पर लिखा है तो सूर्य है, 6 नंबर लिखा है बुध है, ऐसे 9 अथवा 12 अंक लिखा है तो गुरु है, 10 अथवा 11 अंक लिखा है तो शनि है। ऐसे इन ग्रहों को देखिए। प्रथम भाव पर कौन सी राशि बनी हुई है तो आपके लग्नेश कौन है उनको देखिए, उनको बल दीजिए, रत्न उनका जरूर पहनिए। उससे होता क्या है, यदि आपके पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, तो आप कहीं ना कहीं उस धन को संचित करने में अवश्य सफलता पाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने भली भांति जान रखा है कि धन वादा योग कैसे बनता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस किसी कुंडली में योग है वो भी इसको जान सके, पहचान सके और इस उपायों को जानकर उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।